नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए लाया हूं मैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दरअसल आप इन करंट अफेयर के क्वेश्चनों को बुक में से पढ़ सकते थे, लेकिन बुक में तो बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जिनको मैं करा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको कराऊंगा कि ये क्वेश्चन जिनको मैं अब आपको कराने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ही पूछे जाते हैं और यही पूछे जा रहे हैं। इनसे अलग कोई नहीं पूछा जाता, और अगर इनसे अलग पूछे जाते भी हैं तो वो बहुत बड़ी परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह। ठीक है, तो एसएससी या एसएससी से नीचे जो राज्य सरकारों की परीक्षा होती है उनमें दरअसल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के आधारित हैं आपके सूचकांक पर कि इनमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत से संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग लगभग अगर कोई और भी जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो प्लीज आप जरूर इनको अच्छे से पढ़ें और कम से कम 2 या 3 बार देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्लीज क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें और मैं आपको अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी करा सकूं, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूंगा करंट अफेयर, जीके और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? और कौन सा सूचकांक है ये भैया? ये 2024 के सूचकांक है। क्वेश्चन की तरफ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब हमारा देश खुश होने वाले देशों में किस स्थान पर है? तो हमें भैया 126वें। और कितने देशों में थे हम? 194 देशों में हम। देखो, आप इस चीज को पढ़ो। 143 देशों का जब सर्वे कराया गया था तो भारत का स्थान 126वां था। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक में, जिसके लिए मैंने अभी 194 बोला था। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है जो 134वां है। ये सर्वे कितने देशों में कराया गया था? 194 देशों में। मतलब मानव हमारा देश के जो विकास हो रहा है इंसान का, वो कौन से नंबर पे आते हैं हम? 134वें नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा किस देश में सबसे अच्छी है? और अगर भारत में अच्छी है तो भारत किस स्थान पर आता है? तो भारत का स्थान कौन सा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में? और भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी, भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन संसार में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी हुई? तो भैया हमारी हुई न्यू दिल्ली। संसार के जितने भी देश हैं 120 से लेकर 134 देश के आसपास हो गए हैं फिलहाल। तो 120 या 134 के आसपास, मुझे पक्का नहीं पता, पर आप गूगल पर देख लेना एक बारी। तो और मुझे कमेंट में बताना कि टोटल देश कितने हैं। तो उन देशों में जो राजधानी है भारत की नंबर 1 पे है प्रदूषित राजधानियों में। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये कब आई थी? ये मार्च 2024 में आई थी। मार्च 2024 की रिपोर्ट है कि संसार के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की राजधानी कौन सी है? हमारी न्यू दिल्ली। इसके बाद अब आपकी आती है सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाले देश। सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाले देश, सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत। भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर, संसार का सबसे प्रदूषित शहर, हमारा ये भैया बिहार का बेगूसराय। हमारा ये बेगूसराय। तो अब आप देख लीजिए भारत के कितने शहर आते हैं? भारत के आते हैं 83 शहर, 83 सबसे ज्यादा। और मैं आपको बता दूं 83 शहर भारत के आते हैं, और ये सर्वे किया गया कितने शहरों पर? 100 शहरों पर किया गया भैया। 100 शहरों में से 83 शहर तो हमारे ही हैं, और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी कौन सा है? बेगूसराय, बिहार। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। भ्रष्टाचार, 31 जनवरी 2024 के अनुसार, 31 जनवरी 2024 के अनुसार भारत में रामस्थल कितने? 80। भारत में रामस्थल कितने? 80।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में हमारा देश कौन से नंबर पे आता है? तो भैया भ्रष्टाचार में हमारा देश 93 नंबर पे आता है। और ये सर्वे कितने देशों के ऊपर हुआ था? 180। 180 देशों में से 93वां नंबर हमारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? भारत में तेंदुओं की संख्या है भैया 13,874 और सबसे ज्यादा एमपी में है 3,907। सबसे ज्यादा कहां पे है? मध्य प्रदेश में तेंदुए 3,907। एक क्वेश्चन मुझसे रह गया था, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी देश सोमालिया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी देश कौन सा है? सोमालिया। और मैं आपको बता दूं, और सबसे कम भ्रष्टाचारी देश है आपका डेनमार्क। इसके बाद भारत हिम तेंदुए कितने? इसका तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है इसको। हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है भारत में? 718। और सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहां है? 477 लद्दाख में। इसके बाद हथियार निर्यातक देश कौन सा है? नंबर 1 सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो कौन सा देश है? सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है यूएसए। और सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश 2019 से 2023 तक सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदे? भारत ने। और सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था किसकी है भैया? भारत की है। और आपके लिए दरअसल नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाले देश। तो भैया दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सबसे पहले लिख लीजिए यूएसए, दूसरे नंबर पे आता है चीन, आराम से कर लेंगे आप इसको। तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, और चौथे नंबर पे जापान, और पांचवें नंबर पे भारत। यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और उसके बाद भारत। यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान, भारत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब भारत का जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है? वो भैया 85वें नंबर आते हैं हम। 85 85वें नंबर पे आते हैं हम। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारा स्थान कौन सा है? 7वां। इसके बाद लैंगिक असमानता में हमारा स्थान कौन सा है? 108वां। लैंगिक असमानता 108वें नंबर पे आते हैं, जहां लड़की कम लड़का ज्यादा। इसके बाद अब नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां नंबर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दिमाग में उतार लीजिए। इसके बाद चुनावी लोकतंत्र में कौन सा नंबर आता है आपका? 108वें नंबर पे आते हैं हम चुनावी लोकतंत्र में। हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं बार बार, तो 108वें नंबर पे आते हैं। ब्लूमबर्ग, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने लिखा नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली पहली महिला कौन है? कहां की है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली पहली महिला है अमेरिका की फ्रकोइस वेटन कोट मेयर्स। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी में भूखे मरने में हम कौन से नंबर पे आते हैं? भुखमरी में हम आते हैं 2023 के अनुसार। 2023 में हम भुखमरी में आते थे 111वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 111वें में। और कितने देशों में? 125 देशों में हमारा नंबर कौन सा भुखमरी में? 111वां। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 161वां। ये वे इंडेक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम 161वें नंबर पे हैं। आतंकवाद में हमारा स्थान कौन सा है? 13वां। और आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा आतंकवादी वाला देश कौन सा है जो आतंकवाद से ग्रस्त है? अफगानिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांति सूचकांक। भैया शांति सूचकांक में हम 2023 के अनुसार, अभी 2024 की रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम कौन से नंबर पे हैं? 126वें नंबर पे हैं शांति सूचकांक में। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनको बार बार 2 बार कम से कम आपको देखना, सुबह सुबह और शाम को भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने लिखा नहीं है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में
भारत के 2 लोग शामिल हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 2 लोग शामिल हैं। एक तो है शाहरुख खान और दूसरे नंबर पे आते हैं बाहुबली, जिन्होंने बनाई थी SS राजामौली। ठीक है, तो ये वे 2 हैं जिन्होंने भारत में अपना नाम अच्छा किया हुआ है और जो जाने जाते हैं। इसके बाद जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? इसका आपको कमेंट में जवाब देना है भैया, इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर के कराए, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, नौकरी मेरे घर में नहीं आएगी, आपके घर में आएगी। बार बार देखें, और ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है और किसी को देखने की जरूरत है नहीं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी करा सकूं। और मैं जीए के, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही जैसे आज कराएं कराता रहूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएं और आपके घर में नौकरी आ जाए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो जरूर एक लाइक करें, मुझे आपके एक लाइक की जरूरत है गुरु दक्षिणा के रूप में, कि सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, तो हम सर को एक लाइक करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।